यूं तो उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन जो 10 विधानसभा सीटों में एक सीट है मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होना है। और आपको बता दूं कि मैं इस समय मिल्कीपुर का जहां से बॉर्डर शुरू होता है यानी कुमारगंज, मैं वहीं पर खड़ा हुआ हूं। और आपको बता दूं कि यहीं से मिल्कीपुर विधानसभा की शुरुआत होती है। दरअसल आपको बता दूं कि अयोध्या फैजाबाद से जब सांसद बन गए अवधेश प्रसाद तो मिल्कीपुर की सीट खाली हो गई, तो हम लोग मिल्कीपुर के कुमारगंज में हैं और यहाँ के लोगों की राय लेने हैं कि इस बार कुमारगंज के लोगों का माहौल और मिजाज क्या रहने वाला है। यहाँ पर दादा लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दादा, पहले मोबाइल आप बंद कर लीजिए। क्या लग रहा है, पहले चुनाव के बारे में बात कर ली जाए, कैसे देख रहे हैं इस बार विधानसभा का उपचुनाव? जैसे था वैसे है, क्या देख रहे हैं? जैसे पिछली बार था वैसे है, और क्या है, कोई चेंजिंग थोड़ी है। कोई चेंजिंग नहीं है? कोई चेंजिंग नहीं, माहौल कोई बदलने वाला नहीं? कोई बदलने वाला नहीं। क्यों, ऐसा क्यों दादा? कुछ रीजन था तभी तो बदला है। लोगों ने जब बदलाव किया है तो जो बदलाव किया उसी पर रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि इस बार जो चूक हो गई उसको जो है अब नहीं होने देंगे। कोई चूक नहीं हुई, यहाँ के लोग तो बुद्धिजीवी हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। अच्छा, हाँ, कोई चूक नहीं हुई है। कोई चूक नहीं है? कोई चूक नहीं, बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। क्या लग रहा है कि सपा या फिर भाजपा का पलड़ा भाई? वो हम तो बता रहे हैं जैसे था वैसा है, कोई चेंज। नाराजगी पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है, 40 सीटें चली गई। 40 सीटें क्यों गई? अयोध्या पर ही क्यों फोकस किया जाता है? फोकस ये कि यहाँ मंदिर बन गए। अरे मंदिर से क्या होता है, मंदिर तो पहले से ऑलरेडी बना, हर जगह पूजा हो रही है। हर जगह पूजा हो रही है, हर गांव में मंदिर है। राम को तो सब मानते हैं, हनुमान को सब मानते हैं, उससे क्या होता है? मूलभूत सुविधाओं के ऊपर लोगों ने निर्णय लिया है, सीटें क्यों गई इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। मंदिर से थोड़ी मतलब। एक सीट ये भी है ना, ये भी सीट हार गई थी ना। हाँ, तो उसी में ये भी हार गए। हाँ, क्या कारण था दादा? कारण यही है, ये जो सरकार है ये जनता के अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है 10 साल। अवधेश जी यहाँ के विधायक थे, सांसद बनने से पहले कितना काम कराया उन्होंने? काम की तो बात ही नहीं हो रही है। काम जितना उनके बस में था उतना काम कराए। काम तो सारे लोग यहाँ करा रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने क्या काम कराया था? वो भी काम कराया है, जो आता है वही काम करा रहा है। अच्छा, निर्मल जी सांसद थे, वो भी काम कराए। हाँ। जो जिसके फंड में जो कुछ आता है वो काम करा रहा है। दबाव मेरे ऊपर किसी तो का नहीं। खुल के नहीं बात कर पा रहे ना। मैं तो आपसे बता रहा हूँ, अब आप उसको समझ लीजिए। चलिए, अच्छा चलिए, हमने बता दिया। बताइए क्या लग रहा था? इम्प्लाई। अच्छा, एम्प्लॉई हैं। चलिए भैया आप बताइए कैसे देख रहे हैं मिल्कीपुर का चुनाव इस बार? 10 सीट गई, वैसे फिर जाएगी। ये सीट चली जाएगी? चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आ रहा हूँ। क्योंकि ये यहाँ के जो अधिकारी जिनको बाबा ने जिनको सत्ता दे दिया है, जी। मंत्री विधायक, ये किसी काम के नहीं हैं। अच्छा, इनके पास जाओ कोई सुनवाई होती नहीं है। कभी कभी तो ऐसे भी कहते हैं कि जाओ वोट मत देना, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। कौन कहते थे भाई? ये सांसद जी ने, माननीय लल्लू सिंह जी, हम 4 बार उनके पास गए। ये हमारी दुकानें थी सब उजड़वा दिए। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये कृषि मंत्री ने उखाड़ा। ये आरएसएस के आदमी हैं। ये काहे लिए उखाड़ते? कहीं तो जमीन, ये कुलपति को यहाँ से जो है हवाई अड्डा बनवाना है, इसलिए उखड़वा दिया गया। स्थानीय मुद्दे से आप नाराज हैं? हाँ, समस्या से? हाँ, हम बीजेपी वाले हैं। अच्छा, बीजेपी के हैं? हम बीजेपी हैं। 18 साल से जब से हुए हैं आज तक अन्य पार्टी को वोट नहीं किया है। बीजेपी के लिए लड़ जाते हैं? हाँ, लेकिन इस बार वोट नहीं, अन्य पार्टी को किसी को भी नहीं दिया और इनको भी नहीं दिया। मतलब वोट नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। ना सपा को दोगे ना बीजेपी को? नहीं, दोपहर भर लाइन लगा के वोट देंगे, उतनी देर में अपने पेट के लिए कुछ राशन जुटा लेंगे खाने के लिए। बात नहीं की आपने, इतनी नाराजगी आपने? सवाल ही नहीं उठता है। जब तुम हमारे लिए नहीं तो हम आपके लिए। अवधेश जी ने क्या काम कराया? विधायक थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक पैसे काम नहीं। कुछ नहीं करा है। सांसद बन के आभार प्रकट करने 5 साल दिखाइए नहीं देते हैं। जब आता जैसे बारिश का मौसम होता है, जब बारिश आती है ना, तो जो एक फुहारा कस के गिर जाता है तो मेढक निकलता है इधर रोड पे जो है टर करके। उसी तरह से जब इलेक्शन आता है तो सब निकलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब सत्ते पे आसीन हो जाते हैं उसके बाद तो भाड़ में जाए दुनिया। क्या मतलब है, सत्ता मिल गई। नाराज हैं आप? दादा बताइए। हाँ, नाराजगी जायज है आपकी? हाँ, हम लोग रोड से बाहर आ गए हैं, फुटपाथ पर। यहाँ भरोसा नहीं है और इसीलिए मैं वोट नहीं देंगे, और देंगे तो नोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे? हाँ। इतनी नाराजगी? अरे नहीं, मतदान करिए भाई। है, हमारी कोई सुनता नहीं, क्या करें। हाँ। हाँ, किसके पास गए आप? लल्लू के पास गए। हाँ। और वहाँ मंत्री लगे गए। हाँ। नहीं सुने तो यहाँ के जो विधायक थे उनके पास गए थे कि नहीं? हाँ,
काम हम नहीं करा कुछ है? नहीं क्यों कराया। नाराज हैं आप? हाँ। आप सभी पार्टी से नाराज हैं? हाँ। सपा भाजपा दोनों से? सबसे। क्या लग रहा है आपके होटल पे चाय वाय लोग पीने आते होंगे, क्या माहौल बन रहा है? माहौल जोन बना बा वो रहे, जाने गई अब यहू जाए, हैं? यहू जाए, या तो पहले सपा खत्म रही यहू फिर जाए। फिर जाई? नाराज है दादा, काफी नाराज है। ये चलिए, माहौल क्या है? माहौल क्या, सपा का माहौल है और क्या। नहीं भाजपा कुछ नहीं, क्यों कोई सुनने वाला नहीं है तो माहौल किसका हम बता दें। हाँ, कौन नहीं सुन रहा था आपकी? कोई नहीं सुन रहा। क्या समस्या है? समस्या देख रहे हो, यहाँ से वहाँ ले उजड़ गया, सब खाने बगैर मर रहे हैं, दुकानें कोई देखने नहीं आया, ना मंत्री जंत्री कोई नहीं आया। किसी भी पार्टी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। सांसद जी आए नहीं आए। अरे कुछ बता दो, इतनी दूर से आए हैं। कुछ नहीं उठा जितना तू पूछो। क्या चक्कर चल रहा है भाजपा सपा? अब एक ऊपर वाले जाने जैसे माहौल रहे वैसे काम हुए। चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है मिल्कीपुर में है और वो सॉरी कुमारगंज में है, और यहाँ पर आपको बता दूँ कुमारगंज में हमने लोगों से बातचीत की। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिनकी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको दिक्कत है, लेकिन अगर बात कर लिया कि कुमारगंज का माहौल, तो आपने देखा होगा कि लगातार लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब टक्कर यहाँ पर जोरदार होने वाली, यानी ये भी नहीं कोई कह सकता कि कौन किस पर भारी है, लेकिन बता रहे हैं कि सीधी लड़ाई है बीजेपी और सपा की।